अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप बहुत रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब मिलियंस की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और उनका एक एक इंडिविजुअल स्टडी नामुमकिन है। इनको ग्रुप्स और ख़ानदान फैमिलीज में तकसीम करते हैं। किस बेस पे? बेस ऑन फंक्शनल ग्रुप। तो डेफिनेशन आपने याद रखनी है, इसको थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या लिखा है? एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम। ये एक एटम हो सकता है अकेला, या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 2-3 एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं। विच गेव, जो देते हैं, क्या देते हैं? अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक फैमिली को, ख़ानदान को, इसकी करेक्टरिस्टिक्स यानी मखसूस केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब एक फंक्शनल ग्रुप जो है पूरा एक फैमिली बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और इसकी मखसूस क्या होंगी? खुसूसियात होंगी। वो खुसूसियात उसको कहाँ से मिला? ड्यू टू दिस फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो हम कुछ फंक्शनल ग्रुप का जिक्र करते हैं जो आपके लेवल पर इसका बताया गया है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट जो अल्केन है, इसको हम CH3 लिखते हैं और इसका नाम हम क्या रखते हैं? मेथेन। अब इसकी खुसूसियात, CH3 नहीं बल्कि CH4। अब ये गैस है, ठीक है, इसकी खुसूसियात कुछ अलग है। जब इसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाते हैं, आमतौर पर जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच होते हैं। तो लास्ट टाइम हमने आपको अल्काइल रेडिकल के बारे में बताया था कि अगर इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को आप निकालें तो जो बाकी रह जाता है उसको क्या कहते हैं? अल्काइल रेडिकल कहते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया? अल्काइल रेडिकल CH3-, इसको हम क्या कहते हैं? अल्काइल रेडिकल कहते हैं। अब इसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप हम अटैच करते हैं, सपोज OH। अब ये तो एक एटम नहीं हुआ, 2 एटम है, तो अब इसको ग्रुप ऑफ एटम कह सकते हैं। अब इसकी वजह से इसकी खुसूसियात कुछ करेक्टरिस्टिक्स होगी। मेथेन और इसमें बहुत फ़र्क होगा। ठीक है, तो ये जिसको हमने रट में लिखा है उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब ये इसका नाम हम क्या रखेंगे? इसको हम मेथेन कहते थे, तो इसको हमने क्या नाम दिया था? मेथाइल। अब ये OH जहाँ कहीं होगी वो अल्कोहल बनाता है, ख़ानदान अल्कोहल की फैमिली का है, तो इसका नाम हम मेथाइल अल्कोहल लिखते हैं। ये कॉमन नेम है, लेकिन जो आइपिक नेम है वो हमने कुछ इस तरह लिखना है, जैसे कि अगर अल्केन है तो इसका आखिर में जो ई है उसको मिटा के हम OL लिखते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? मेथानॉल। समझ गया? वो इधर इतना आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको एक दफ़ा बता दिया। अब इसके बाद यहाँ पे देखें, इसी मेथाइल के साथ हम दूसरा जो है कोई एटम अटैच कराते हैं, फर्स्ट के Cl। अब ये तो एक एटम हो गया ना, तो इस क्लोराइड की वजह से, क्लोरीन की वजह से इसकी खुसूसियात अब इससे और इन दोनों से मुख्तलिफ होगा। अब बाकी सब के सब तो सेम है। आप देखें, इसमें भी एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन हैं, इसमें CH3, इन दोनों में सेम है, लेकिन इसी एक एटम की इसके साथ जुड़ने की वजह से इसकी खुसूसियात इन दोनों से डिस्टिंग हो गया, अलग हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और तो ऊपर की डेफिनेशन में भी हमने यही लिखा है कि फंक्शनल ग्रुप एक एटम हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं जो अपना एक पूरा ख़ानदान बनाते हैं, और उस ख़ानदान की जो मखसूस खुसूसियात होगी वो किसकी वजह से आई है? इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से। अब ये सिर्फ ये नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब अल्कोहल की एक अलग फैमिली है, और इसी तरह उसका नाम हम क्या रखें? मेथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो क्योंकि ये मेथाइल है और इसके साथ क्लोरीन अटैच है, तो इसका नाम पड़ेगा मेथाइल क्लोराइड। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको याद रखना ज़रूरी है, तो उनका हम जनरल फार्मूला और उनका एक आपको ओवरव्यू देते हैं फ़िलहाल, फिर आगे डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास है
अल्कोहल। ठीक है, जैसे भी कि अभी आपको बताया गया है, अगर फंक्शनल ग्रुप OH अटैच हो तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। और इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो होगा ROH। यहां पे R से क्या मुराद है, R से मुराद यह है यहां पे अल्काइल रेडिकल। ठीक है, और R में भी CH3 ये भी हो सकते हैं, या CH3 CH2 हो सकते हैं, या CH3 CH2 हो सकते हैं, या ये बहुत लंबा होगा। ठीक है, या CH3 CH2 इस तरह हो सकते हैं, और इस तरह ये चेन लंबा होता जाएगा। तो ये क्या खानदान बनाते हैं, अल्कोहल की खानदान बनाते हैं। अगर अल्केन के साथ या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ OH अटैच हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, अल्केन के साथ या अल्काइल रेडिकल के साथ OH अटैच है तो वो खानदान क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अब कुछ हम आपको मिसाल देते हैं। फर्स्ट करें CH3 CH2 CH2, फिर यहाँ पे क्या है, OH है, तो ये एक क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। अब इसका नाम हम क्या रखेंगे, जैसे कि आपको पहले बताया गया है, अगर आप आइपिक नेमिंग करना चाहते हैं तो हम अल्केन के आखिरी ई को मिटा के उसकी जगह पर OL लिखेंगे। ठीक है, अब इधर कितने कार्बन हैं, 3 हैं, तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 हैं, तो 3 को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं ना। आप आखिर में जो ई हैं इसको आप मिटा के यहाँ पे क्या लिखेंगे, OL लिखेंगे, प्रोपेनॉल। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट आपने याद रखना है, इस लेवल पे आपको अल्कोहल के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में आपके लेवल पे कोर्स पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे नाम लिखा हुआ है तो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा नाम क्यों दिया गया। तो अब ये आइपिक मेथड नेमिंग करने का, तो प्रोपेनॉल लिखा है, लेकिन अब आपको ये भी पता चलना चाहिए कि जो OH है वो कहाँ लोकेट करता है, क्योंकि अगर 2 होता कार्बन या 1 होता फिर आपको इसकी लोकेशन मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे 3 कार्बन हैं, इसलिए अब यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा आपको, डैश लगा के। 1 डैश का मतलब क्या है कि ये OL आपको क्या बता रहे हैं, इसके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH अटैच है, और ये 1 आपको बताते हैं कि वो कहाँ अटैच है, कार्बन नंबर 1 पे है। ठीक है, अब दूसरा एक और मिसाल मैं आपको दूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब फर्स्ट स्क्रीन कुछ इस तरह है, अब यहां पे देखें, ये भी तो अल्कोहल है, लेकिन इस बार ये जो OH है वो कार्बन नंबर 1 के बजाय सेंटर में है, कार्बन नंबर 2 पे है। तब हम इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम भी प्रोपेनॉल ही होगा, प्रोपेनॉल, लेकिन 2 प्रोपेनॉल होगा। अब इसमें हमने नेमिंग किया, नंबरिंग किया, इसको कार्बन 1, इसको 2, इसको 3 दिया है। इधर हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब ये 2 आपको बता रहे हैं कि जो OH है वो कार्बन नंबर 2 पे है। तो ये एक पूरा ख़ानदान बनाते हैं अल्कोहल की। ये बहुत अहम फंक्शनल ग्रुप हैं, इसके बारे में अगले क्लासों में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और फंक्शनल ग्रुप है, वो है फेनॉल। अब ये क्या होते हैं, इसके बारे में लास्ट टाइम हमने आपको बताया था, याद है नहीं है, इसको कहते हैं बेंजीन। अगर इस बेंजीन के साथ एक OH अटैच हो
तो दिस इज कॉल्ड फेनॉल। इसका नाम हम क्या रखेंगे? फेनॉल रखेंगे। और ये किसी भी कार्बन इधर भी हो सकते हैं, ये इधर भी अटैच हो सकते हैं, इधर भी का 6 कार्बन हैं, 6 में से किसी भी एक के साथ अटैच हो सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फेनॉल। और आपने यहाँ पे एक पॉइंट याद रखनी है कि फेनॉल वाज द फर्स्ट एंटीसेप्टिक एवर यूज। एंटीसेप्टिक या जो जरासीम कुश दवा है उसको कहते हैं, ये पहला एंटीसेप्टिक है जो ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल हुआ था, फेनॉल। ठीक है। अब इसके बाद एक और है ईथर। अब इसका जनरल फार्मूला आपने याद रखना है, ROR, R डैश। अब ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकता है। ठीक है। अब इसमें मैं आपको मिसाल दूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे सिंपलेस्ट हम ईथर बनाने जा रहे हैं, CH3, और इन दोनों के बीच में क्या है? ऑक्सीजन है। अब ये दोनों सेम है, ये भी मिथाइल हैं, ये भी मिथाइल हैं, तो इसका नाम आसान है, डाई मिथाइल ईथर। इसका नाम हम क्या रखेंगे? डाई का मतलब 2 है ना, डाई मिथाइल ईथर। अब यहां पे देखें, दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है? CH2CH3 है। ठीक है। इसमें क्या है? ये R और दूसरा R सेम नहीं है। ठीक है। एक साइड वाला ये वाला हमारे पास क्या है? ये वाला हमारे पास मिथाइल है, और इस साइड पे जो है वो क्या है? एथाइल है। तब अब इसका नाम क्या रखेंगे? तब इसमें हमने इन दोनों को लिखना है, फिर आखिर में ईथर लिखेंगे। ठीक है। अब इन दोनों में से कौन पहले लिखेंगे? मिथाइल पहले लिखें या एथाइल लिखें? अब आपने यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली M पहले आता है या E आता है? E पहले आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे एथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है। तो इसका नाम क्या रखेंगे? एथाइल मिथाइल ईथर। ठीक हो गया। बाकी हम कल करेंगे।